17 लोगों की पूंछ में आग लगाकर पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी तक उनका व्लॉग को नहीं आया और ज़ाहिर बात है आप भी इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। पंजाबी में हमारे एक कहावत है, कहते हैं कि तेरी पूछलिन क्यों आग लगी। मतलब ये है कि अगर दो बंदे लड़ाई कर रहे हों, तीसरा बंदा आ जाए बीच में, या दो बंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तीसरा बंदा आकर घुस कर अपनी बात वहाँ पर रखने की कोशिश करे या बिला वजह का गुस्सा करने लग जाए, तो उसे कहते हैं कि तेरी पूछलिन क्यों आग लगी। तो 17 ने लोगों की पूंछ में आग लगा कर, तो आज उनका व्लॉग नहीं आया। आज वो रिलैक्स होंगी, घर में बैठी हुई होंगी और देख रही होंगी यूट्यूब पर के देखा लोग क्या क्या कह रहे हैं, लोग क्या क्या सोच रहे हैं, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। इवन के कई लोग कह रहे हैं कि 17 ने अपनी अम्मी को कंटेंट बना लिया है। और अब देखें, जो यूट्यूबर होता है या व्लॉगर होता है, उसके अगर वो फैमिली व्लॉगर है तो उसके हर घर का हर फर्ज जो होता है उसके लिए एक फैमिली मेम्बर कंटेंट ही होता है, कंटेंट। क्योंकि अगर वो घर की चीज़ें नहीं दिखाएगा, घर की बातें नहीं बताएगा, घर के मामलात हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसके जो फैमिली कंटेंट है ना, उसमें वो दम नहीं होगा, वो मज़ा नहीं होगा। लोग देखेंगे क्यों देखेंगे कि भाई लोगों के पास इतना विला टाइम है कि वो यहाँ पर आकर किसी के भी ब्लॉग देखने लग जाए। देखेंगे लोग कि उसमें क्या मज़ेदार है, हमें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, हमें क्या इंटरटेन किया जा रहा है, किस चीज़ का पता लगाया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो खैर, अभी हाजी साहब का व्लॉग आया था जिसमें उन्होंने टाइटल लगा रखा है कि आज का स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन उनका बनता था, एक तरफ से अम्मी जान घर ले रही हैं और 17 उनके लिए घर जो है वो देख रही है, दूसरी तरफ से अगर हाजी साहब का स्पेशल रिएक्शन ना आता तो मज़ा नहीं आना था। खैर, उनके स्पेशल रिएक्शन पर बात करने से पहले मैं डीडी के ब्लॉग पर बात कर लेता हूँ। डीडी ने अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉग डाला जिसमें वो कह रहे थे कि लोग जो हैं, जैसे कि लोग बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली लोग बातें कर रहे हैं कि हालांकि मैंने भी सुबह एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था, मैंने पूरा एक बंदी ने कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी इतनी बड़ी, जो कि मैं आपके सामने पढ़कर सुनाई भी और उसके बारे में बात भी की थी मैंने, और मैंने हकायक रखे थे सामने कि क्या क्या इस सिनेरियो में किस तरह हो सकता है। मुझे एक बहन ने कमेंट किया हुआ था जिसको बारे में वो कह रही थी कि आपके पास इस चीज़ के क्या प्रूफ है, किस तरह फंड नहीं लेती। अच्छा देखें, फंड्स की बात ये होती है कि अगर वो कोई मस्जिद बनवा रही हो, कोई ऐसी चीज़ बनवा रही हो जिसके लिए वो कहे कि जी मैं मस्जिद बनवा रही हूँ, तो यहाँ पर फंड दे दें, मुझे दें, और वो बीच में से फंड खा जाए और वो तो हो गया फंड्स के, वो फंड खाती है। अब पूरी दुनिया में यूट्यूबर जितने भी हैं उनको कोई ना कोई गिफ्ट मिलते रहते हैं कि उनका काम उन्हें पसंद आता है, लोग उनके बहुत डाई हार्ट फैंस बन जाते हैं, तो वो उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझने लग जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं। तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो लोग कई गिफ्ट अपनी तरफ से दे देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वो नीली आंटी कई बार उनके घर में गिफ्ट लेकर आई, और नजमा आंटी कराची वाली, तो वो कितने कितने महंगे गिफ्ट देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे मतलब खा रही है उन लोगों से लेकर। एक ये भी चीज़ होती है कि आप दिखाएं कि नहीं जी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने घर लेना है, तो वहाँ पर आपको पैसे मिले, और आप कहें इसके तो 2 घर पहले भी थे और वो छुपे हुए हों, और आप कहें कि ये इसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे दो तब मैं जाकर घर ख़रीद पाऊँगी, तो ये हो गया, आप कह सकते हैं कि झूठ बोला गया, फंडिंग के लिए डिमांड की गई है। लेकिन जब इस तरह के मामलात नहीं होते तो गिफ्ट वगैरह तो सारी दुनिया में जो जितने भी बड़े ब्लॉगर हैं उनको कहीं ना कहीं से मिलते रहते हैं। आपको पता है रजब भट्ट करोड़ों कमाता है, करोड़ों, ठीक है। तो उसकी शादी पूरी स्पॉन्सर्ड थी, उसका जूते से लेकर कपड़े से लेकर जो कुछ भी उसने पहना, क्या वो खरीद सकता था, उसकी हर चीज़ स्पॉन्सर्ड थी, उसे दी गई। लोग 17 को भी कपड़े भेजते हैं कि हमारे पहनो, और कोई जिस चीज़ की भी आप देखें, 17 ने एक कैमरे के DSLR की
के बारे में बताया है, एक माइक के बारे में बताया है। तो ये चीज़ें जो होते हैं ना, कंपनीज वो शुक्र करती हैं कि कोई हमारी किसी चीज़ का नाम ले। तो इस तरह पैसे आते रहते हैं ब्लॉगर्स को, या जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स होते हैं बड़े, उनको इस चीज़ की कमी नहीं होती। खैर, ये मैंने अपनी तरफ से जो चीज़ क्लियर करनी थी वो मैंने कर दी है। बाकी जैसा कि डीडी कह रहा था कि हाजी साहब जो हैं उन्होंने हमारी नानी को मकान देने से मना किया, और सतारा ने आकर कहा हमें आपके मकान की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लफ्ज़ में यही है कि जब अम्मी को वो मकान नहीं मिला जिस पर उन्होंने पैसा खर्च किया था, जिस पर उनका हक था, हक मेहर का उनका मकान था, वो हाजी साहब ने नहीं दिया। तो सतारा देखती होगी कि मेरी माँ जो है दुख में है, तकलीफ़ में है, तो क्यों ना मैं उनके लिए सुख का बायस बनूं, सुकून का बायस बनूं। तो उसने कहा कि मैं आपको मकान ले देती हूँ, चाहे किस्तों पर लेकर देती हूँ, जैसे भी लेकर देती हूँ। हम मकान ले लेते हैं, वो मकान आपका होगा, जैसे भी होगा तो वो आप लोगों के सामने होगा। चलो नगद लेते हैं या किस्तों में लेते हैं, बात तो ये होगी कि उस मकान का अम्मी को फ़ायदा होगा। तो इस बारे में काफ़ी बहस हो चुकी है कि मकान आएगा तो वो कैसे रहेगा। सारी बहनें यही कह रहे हैं कि मकान का फ़ायदा तो अम्मी को पहुंचेगा, लेकिन मकान होगा सतारा के पास ही, सतारा के नाम पर ही होगा। तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। अब बात आ गई कि हाजी साहब का जो स्पेशल रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन उनका 23 मिनट का उनका रिएक्शन है। अब मैं वीडियो देखने लग गया हूँ, वो मस्जिद नबवी में गए हुए हैं, वो वहाँ पर दिखा रहे हैं और ये सारा कुछ। तो बीच में बस वो ये बता रहे हैं कि जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, 2-3 कमेंट आए हुए हैं। एक कमेंट उसमें ये था कि बाबा जी यहाँ पर रिएक्शन कहाँ है। तो वहाँ पर मेरा माथा ठनका। मैंने कहा कि ये 22 मिनट की वीडियो जो है ना, वो हाजी साहब ने इसलिए यहाँ पर बना कर लगा दिया और नीचे रिएक्शन लिख दिया कि लोग जो है ना पूरी वीडियो देखेंगे और बीच में ढूंढ लेंगे कि रिएक्शन कहाँ है। और फिर उन्हें पता है कि मैं इस तरह के लगाता रहूँगा ना, तो इस चीज़ से उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। क्योंकि अगर 7 गलत टाइटल लगाकर एक सही टाइटल से वो रिएक्शन दे देते हैं ना, तो उनके सारी गलतियां पिछली माफ़ हो जाती हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि इनके पास जो है ना वो न्यूज़ है, ये घर के भेजती हैं, इनके पास चीज़ें इनको पता होती हैं, फिर लोग उनको देखने के लिए चले जाते हैं। तो दूसरे लोग हम जैसे अगर गलत टाइटल इस तरह के लगाएंगे तो हमें लोग देखने के लिए नहीं आएंगे। हमें पता होगा, लोगों को पता होगा कि इसके वीडियो के अंदर कुछ नहीं होता। तो खैर अभी जैसा कि सतारा ने कहा है कि मैं अपनी अम्मी को मकान लेकर दे रही हूँ। तो आज तो वैसे उनका सतारा सिस्टर का कोई व्लॉग नहीं आया, तो शायद वो क्योंकि उन्होंने अपने ट्रिप के बारे में भी प्लान बनाया हुआ था। हो सकता है कि वो ट्रिप के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हों, कहीं पर सामान इकट्ठा कर रहे हों, या घर में 100 मसला मसाइल हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती अता फरमाए। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उनका व्लॉग आ जाए, तो ये तो चीज़ें बाद की देखी जाएंगी। लेकिन हाजी साहब का मेरे ख्याल में, जो मेरा अपना ज़हन काम करता है, उनका रिएक्शन आएगा, ज़रूर आएगा। क्योंकि पिछले व्लॉग में उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी वाइफ को कहा है कि आप इस घर में आ जाएं तो मैं आपकी सारी जितनी भी डिमांड्स है ना पूरी करने के लिए तैयार हूँ। डिमांड्स क्या हैं इस उम्र में, उनकी क्या डिमांड्स होंगी? एक ही डिमांड है कि वो अपने आप को सिक्योर करना चाहती हैं। देखा, सतारा के पास बैठकर अम्मी को किस चीज़ की फ़िक्र है कि मेरा बुढ़ापा सिक्योर हो। और वो क्या कहती हैं कि मुस्तफ़ा की कल को शादी होगी, तो उस के बाद हो सकता है कि नई बहू आए तो वो कहे कि चलो माँ तो रह रही है, नानी क्यों यहाँ पर रह रही है, तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। तो सतारा ने इसलिए ये सारा काम किया है। और हाजी साहब से क्यों उनके इख्तलाफ है? कोई मकान उन्होंने साथ में लेकर नहीं चले जाना, कब्र में किसी ने कोई चीज़ नहीं लेकर जानी। वो अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना चाहती हैं कि मेरे बुढ़ापे में अगर मुझे कोई मसला मसाइल हो जाता है तो कम अज़ कम एक छत तो होगी मेरे पास,
ایک گھر تو ہوگا میرے پاس جس سے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، وہاں پر میں رہ سکتی ہوں۔ اگر حاجی صاحب وہ گھر بھی نہ ان کے پاس رہنے دیں تو اور کیا ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے امی کی انہوں نے؟ اور تو امی کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے جو وہ حاجی صاحب سے کریں۔ تو حاجی صاحب میرے خیال میں اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور آج ان کا ٹائٹل تھا اس طرح کا ریئیکشن کا، کل ان کا مطلب ریئل ریئیکشن آ جائے گا، دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی تک ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔